किया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अच्छा, अब और फिर आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आज आपको दिखाने के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चल रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्क्रीन पे भी वो अभी आएंगी। अच्छा, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैम इस टाइम खबर चल रही है, भारत कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता, ये मेन हेडलाइन है। उसके अलावा भारत को बड़ा दचका। उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में G20 अजलास, भारत एक बार फिर से नाकाम, ये स्क्रीन पे चीज चल रही है। और फिर भारत एक बार फिर से नाकाम, ये एक और मीडिया वाले ने बोला। फिर डॉलर 305 का हो गया। भारत की रिसवाई का भारत को रिसवाई का सामना। ठीक है, आप मुझे बताएं G20 को लेकर ये जो आपको मैंने खबर दिखाई बताई, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तानी मीडिया पे चीज चल रही है? देखिए, बहुत टाइम से कश्मीर का इशू जो है वो है भारत, पाकिस्तान और भारत के बीच में, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा। लेकिन उसमें थोड़ा सा अब हम लोगों को मैच्योर होना पड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान को, कि अगर G20 के कोई इवेंट या कोई भी इवेंट अगर कश्मीर में होता है तो उसमें हमें बोलना नहीं चाहिए और हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन बहरहाल एक तरीका है, एक आदत सी है हम लोगों की, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में जो कश्मीर है वहां पर एक क्रिकेट सीरीज हुई थी, कश्मीर प्रीमियम लीग के नाम से, और उस पे काफी ऑब्जेक्शन किया था भारत ने। और कई शोज भी थे, इंडियन शोज, जिसमें मैं गई भी हूँ, और उसमें वो कहते थे जी आपने कैसे करा दिया, आप नहीं करवा सकते, बात नहीं सुनी थी। अब वही चीज अब भारत के साथ है कि वो G20 की वहां पर समिट करा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से शोर मचाया जा रहा है। मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस इवेंट को आराम से हो जाने देते। इसलिए कि रोक आप सकते नहीं, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत शोर मचा के सऊदी अरब और इसके अलावा टर्की और चाइना को रोक दिया है, मगर उससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे अगर 3 कंट्रीज नहीं भी गई तो उनका जो इवेंट था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाम तो हमारा खराब हुआ कि हम बिला वजह शोर मचा रहे थे, जो हमें नहीं करना चाहिए था। आरजू जी, मुझे ये बताएं, आपने बोला भारत को नहीं पड़ता इससे। भारत को फर्क पड़े या ना पड़े, इस टाइम पाकिस्तान को देखना है। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको नहीं लगता कि डॉलर 305 हो चुका है, 305 का, और भारत में G20 की मीटिंग हो रही है, वो तो फिर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इस टाइम आम पाकिस्तानी के लिए या फिर मेरे लिए या फिर आपके लिए बड़ी खबर कौन सी होनी चाहिए? डॉलर 305 हो गया, ये परेशानी वाली बात है, या भारत में G20 हो रही है, ये परेशानी वाली बात है? देखिए, हम इकोनॉमी के अलावा हर तरफ की बात कर रहे हैं। हम वो 9th मई से भी बाहर नहीं आ रहे। जो 9th मई को जो कुछ हुआ, जाहिर है उसको कोई पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं कर रहा, गलत हुआ था। लेकिन फिर भी अब उसमें से हमें बाहर आ जाना चाहिए। अब हमें अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉलर जो है वो 305 का हो गया है। और ये सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, हर करेंसी बढ़ चुकी होगी, हर चीज महंगी हो चुकी होगी। और डेफिनेटली। लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसका बिल भी बढ़ जाएगा और हमें इसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। और हम वर्किंग क्लास है, हम लोग कोई वो वडेरा सिस्टम हमारा नहीं है कि हमारे बहुत कोई जायदादें रखी हुई हैं या वो है। जाहिर हम लोग मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, और हमारी वजह से, हमारे जैसे वर्किंग क्लास की वजह से थोड़ा बहुत जो संभाला लिया हुआ है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान उस तरफ नहीं देख रहा, ना एस्टेब्लिशमेंट देख रही है और ना ही हमारी जो कहना चाहिए गवर्नमेंट है वो देख रही है। बल्कि अगर आप टीवी चैनल्स को देखें तो आपको ये G20 पे जो हमारे यहाँ बार बार बात की जा रही है, उसके अलावा एक चीज और नजर आएगी, और वो ये कि हमने करोड़ों के कमर्शियल्स चला रहे हैं हम हर चैनल के ऊपर, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, कि हमारी फौज बहुत अच्छी है, हमारी फौज के साथ हमारा जो है वो, हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कर रही हो चाहे स्टैब्लिशमेंट कर रही हो, बहरहाल पैसा तो पाकिस्तान का है। और ना सिर्फ ये, आप जिस शहर में जाएं पाकिस्तान के इस वक्त,
लाहौर कराची, कई लोगों ने जो है वो छोटे छोटे क्लिप लगाए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कराची से भी और दूसरी सिटीज से भी, जहां पूरी पूरी रोड जो है वो उस तरह के बैनर से भरी हुई बिल्कुल। है, जिसमें आपको आर्मी के लोगों की वाह वाह करते नजर आएंगे। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई ये पैसे से आप लोगों को आटा दे दीजिए, खाना दे दीजिए, तालीम दे दीजिए, बजाय ये चीज बताने की। तो बहरहाल चीजें जो है वो मिसमैनेज है और गड़बड़ तो चल रही है पाकिस्तान में, इसी वजह से कुछ ठीक नहीं हो रहा। नो डाउट, इसमें कोई शक ने जो बाइकआउट भी किया है इस इजलास का, पर्टिकुलरली चाइना और बाकी कुछ मुस्लिम ममालिक ने, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर एज वेल? देखें जी, अगर आप इसको कामयाबी और नाकामी के पैरामीटर्स में रख के देखते हैं तो इसमें तो मेरे ख्याल में मोदी साहब 100% कामयाब रहे। अब इस बात की थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है कि वो कामयाब कैसे रहे हैं। उस कामयाबी को सिर्फ एक पॉइंट पे चैलेंज किया जा सकता है, और वो ये है कि जी उसमें चीन ने, तुर्की ने, सऊदी अरबिया ने, मिस्र ने और एक आध कोई मुल्क है गालिबन, अगर मैं भूल रहा हूँ, तो इन्होंने उसका बाईकाट किया। तो इस बाईकाट की वजह से जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि तो ये तो जी मसला कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को मज़ीद रेटिफाई करने वाली बात हो गई, उसकी तो तौसीक हो गई। तो ये तो बिल्कुल उनकी बाजी उलट गई मोदी साहब की, कि जो वो इससे गेन करना चाहते थे क्या थे, जो इनकी तरफ से जो नुक्ता नज़र था वो ये था कि नंबर एक ये है कि वो गेन ये करना चाहते थे कि जी कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, और ये इसलिए वो साबित करना चाहते थे कि 5 अगस्त 2019 को जो ड्रास्टिक एक्शन उन्होंने लिया कश्मीर पे, वो यही साबित करने के लिए था कि जब उन्होंने इसकी स्टेटहुड और जो इसका 370 के अंदर एक खास स्पेसिफिक स्टेटस था, ये सारी चीज़ें जब डिसमेंटल कर दी टोटली और उसके ऊपर उसको डिवाइड करके तो लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो ये जाहिर है कि बुनियादी तौर पे एक क्लियर किस्म का ऑपरेशन था अगेंस्ट जो है ना कि जी कश्मीर को डिस्प्यूटेड है। यानी उन्होंने ये साबित किया प्रैक्टिस में कि ये हमारी टेरिटरी है, इसके साथ जो सलूक हम मर्जी करें, इसको यूनियन टेरिटरी बनाएं, स्टेट बनाएं, तकसीम करें। अब ये उसको रेक्टिफाई करने का कदम था कि दुनिया को इससे कोई तकलीफ नहीं है जी, कि हमने जो काम किया बाइल्फाज दीगर उन्होंने मान लिया कि ये आपकी टेरिटरी, आप जो मर्जी करें, तो हम आते हैं अगर आपने हमें बुलाया। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसमें उनकी तदबीर उलट इसलिए गई कि जी ये जो है चीन ने और ये जो 4 मुल्क हैं इन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया। इसको मैं बिल्कुल दूसरे नुक्ता नज़र से देखता हूँ। ये डेफिनेटली जो है एक इरिटेंट है इस पूरी कहानी में। वो जो होती है ना एक स्मूथ कहानी जाके तो हैप्पी एंडिंग जिसकी होती है, उसमें फिर रास्ते में इस तरह कोई बम्प आ जाए तो ये एक बम्प है। लेकिन इसको मैं अहम क्यों नहीं समझता कि इसमें एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जो पहले से ही ये ना कह रहा हो और बार बार ना कह रहा हो, इवन इंडियन फोरम्स पे जाके कि जी कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है। चीन का तो डे 1 से स्टैंड ही यही है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है। अलग बात है कि इसको रिजॉल्व कैसे करो। इस पे मैं समझता हूँ कि चीन की एक बाजार जो स्टेटमेंट है वो बड़ी रीजनेबल है कि जी कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलजुल के इसमें। लेकिन जहां तक इसकी डिस्प्यूटेड होने का ताल्लुक है तो चीन के आप तमाम डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने बयानात हैं कश्मीर के इशू के हवाले से एट द टाइम ऑफ जो है ना 5 अगस्त, उसकी वजह यह है कि उसमें बात ये नहीं कि चीन जो है वो कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए मारा जा रहा है। अगर हक खुद इरादियत चीन हो तो लोग भी हक खुद हैं, तो उन दर्दी से कुछ जिस के साथ जो हशर हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। बात आके खुद इरादियत की नहीं, बात यह है कि चीन का उसमें एक प्रैक्टिकल एक बाकायदा जो है वो स्टेक है चीन का उसमें। फॉर एग्जांपल जो मोदी साहब ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई, तो ज़ाहिर है लद्दाख की एक टेरिटरी चीन के कब्जे में है, और इस हिसाब से ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इरिटेंट है
कि उसी नाम से एक जो है अलग टेरिटोरी हो और वहाँ के लोग वो क्लेम भी कर रहे हों कि ये हमारा इलाका है। उसके बाद चीन, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि चीन के पास जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर